बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए तो सही क्या अपमान किया। बैठिए बताइए, आप बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बैठिए बताइए। तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकारी में तो सारी दवाइयां निःशुल्क और इलाज निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट अस्पतालों की चिंता आपने की है ना, प्राइवेट में जितने सपा के विधायक लोग बैठे हो हाथ उठाओ, किसका इतना स्तर पहले अपने यहां लागू करो, उठाओ हाथ, फ्री में, कोई गरीब नहीं जाएगा। जिसका जिसका पहले अस्पताल है चिन्हित करा दिए, पहले फ्री वहां करा दीजिए आप, और दूसरा अध्यक्ष जी वो भी फ्री करा। और सुनिए दूसरा, ये मनी समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा, गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया। नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना, मानते हैं ना, बोलो मानते हैं। वो वाली भी मानोगे, लड़कों से गलती हो जाती। शेरमान खान नहीं, वो विषय नहीं, वो नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया, मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया। शेरमान खान, अरमान खान, आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। अरे नेगेटिव बोलते क्यों है भाई? पुरानी बातें, ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए। और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते आते हैं। ये क्या है? ये कौन सी बात है? चलिए बैठिए। अगला प्रश्न श्री अरमान खान, शेरमान खान। अरे आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी, मेरी बात सुनिए ना, या मेरी बैठिए। अरे कौन सी ऐसी खराब, आप माननीय अध्यक्ष जी, कोई विषय नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब तो इसी तरह बोलते हैं ये। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में किसी का मान्यवर नाम नहीं लिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो नाम लिया है वो हमारे नहीं बल्कि इस प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता थे, और भारत सरकार ने उनको विशेष सम्मान भी दिया है मान्यवर। ये उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है मान्यवर। ये किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया मान्यवर। चर्चा उन्होंने मेरे माननीय किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी का।
नेताजी का बहुत सम्मान है मान्य पर। भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। चलो हो गया, आपकी बात आ गई, विषय आ गया। बात क्या हुई? मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैंने मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। देखिए, आप विषय यह होता है, मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, मेरे बात सुन लीजिए। अब विषय में देखिए, मैंने आपकी सुन ली ना, देखिए ये नहीं, आप सुनिए अगर आप सुनना चाहते थे। मेरी बात तो सुनिए आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते तो खड़े रहिए फिर। अरे क्यों माफी मांगा? मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। अरे आपको, आप अपनी सीट पे जाके खड़े होकर बताइए, एक सेकंड, अरे एक सेकंड मेरी, अरे आलमपरी साहब, हम सब आपका सम्मान करते हैं। आपने कुछ सुना उन्होंने क्या कहा था? अरे रुकिए ना, अच्छा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, फिर अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो खड़े। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? अभी मंगवाते हैं, अभी मंगवाते हैं माफी। अभी मैं माफी मंगवाऊंगा, एक मिनट आप होल्ड करो, अब माफी मंगवाऊंगा। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, मुझे पहले बताइए। अरे बताओ ना, मैंने कुछ समझा नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो कहा वो समझा कि नहीं समझा, पहले ये तो पता चले। भाई देखिए, उन्होंने जो कहा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो कहा, एक मिनट, अरे सुनिए ना, अरे आप देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी का स्वभाव है, जब कभी कुछ होता है तो प्रश्न में ऐसी बातें बोलते हैं। जो आदमी सदन का सदस्य भी नहीं है, उनका नाम लेकर के कहने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्न खत्म हो गया था। ये केवल झगड़ा पैदा करते हैं, दुनिया में भी नहीं है, वो ये दुनिया में भी नहीं है। अरे वही पूरी बात आप सुनते तो हो नहीं, आपको अच्छी बात सुननी अच्छी नहीं लग रही। अरे सुनी नहीं आपने, सुनिए, आप शोर मचा रहे हो। आप जो सुना, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। नहीं सचिन, एक मिनट, आप सुनिए मेरी बात। आप कह रहे सुनी नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी जगह पर अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर भी कहा है कि नेताजी जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया था, उनका सम्मान था, है और रहेगा। ये उन्होंने अभी कहा। आपको अच्छी बात नहीं समझ में आ रही? अरे उन्होंने कौन सी, अरे मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने, एक सेकंड, अरे क्या मेरी बात, उन्होंने, मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए ना, किस बात, मेरी बात किस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं? कौन सा ऐसा वाक्य उन्होंने कहा है जो असंसदीय, मुझे बताइए। अरे कौन सी बात कही है जिसके लिए खेद प्रकट करें? अरे वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है? आप लोग किस बात के लिए बोल रहे हैं, ये तो बताइए। आप कह रहे हैं किस बात के लिए खड़े हैं? आप किस बात के लिए यहां पर हैं? नहीं, आप फालतू बहस मत करिए। आप कौन से, एक मिनट, डोंट ट्राई टू बी लॉयल मोर। कभी कभी ना आप ज्यादा लॉयल बनना चाहते हैं आप। एक मिनट, एक सेकंड, नहीं प्लीज। अरे गलत सही का छोड़ो। कौन सी ऐसी लाइन है जो उन्होंने कहा और आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे बताइए। अरे बताओ तो सही, अरे आप बताइए तो सही, मैं सुनूं तो सही।
अरे कौन सी, मेरी बात सुनिए, उन्होंने खेद प्रकट किया था इस एक बात के लिए, कौन सी बात उन्होंने कही है जो गलत है मुझे बताइए, तो फिर मैं सोचता हूं उसके ऊपर। प्रश्न संख्या 5 श्री अरमान खान नहीं है। प्रश्न संख्या 6 श्री स्वामी ओमवेश, स्वामी जी पूछेगा क्वेश्चन, स्वामी ओमवेश जी प्रश्न पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। प्रश्न संख्या 7 श्री पंकज मलिक, श्री पंकज मलिक नहीं, आप ले जाइए ना अंदर। आपने प्रश्न पूछना है कि नहीं पूछना बताइए। आप लोग बताने के लिए तैयार नहीं, सर शोर मचाना चाहते नहीं। प्रश्न संख्या 8 श्री अनिल प्रधान, अनिल प्रधान कहां है? अनिल प्रधान पूछो, तुम्हारी तो शादी हुई है, पूछो, अभी शादी करा के आता है, पूछो। प्रश्न संख्या 9 श्री महेंद्र नाथ यादव, प्रश्न संख्या 10 इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, प्रश्न संख्या 11 श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, पूछना चाहते हैं प्रभु नारायण जी? नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 12 श्री डॉक्टर संग्राम यादव, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 13 श्री आशु मलिक, नहीं पूछना। प्रश्न संख्या 14 श्री राम सिंह पटेल, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 15 श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, पूछिए, आप पूछो। मैं उनको कह रहा हूं आप चलिए। मोना जी प्रश्न पूछना चाहती है, आप उनका अधिकार नहीं ले सकते, आप दूसरे का अधिकार के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकते। आप दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते। मोना जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप शांत रहिए। मोना जी पूछिए, सदन को व्यवस्थित तो करे माननीय। अरे आप कौन है? आपके मित्र हैं, आप बोलो के अंदर चले। इतने शोर में ना। प्रश्न संख्या 16 श्री त्रिभुवन दत्त, प्रश्न संख्या 17 श्री कमाल अख्तर, प्रश्न संख्या 18 श्री रविदास मल्होत्रा, प्रश्न संख्या 19 श्री प्रदीप कुमार यादव, प्रश्न संख्या 20 श्री शहजुल इस्लाम अंसारी। सारे प्रश्न ले लिए गए, सब उत्तरित माने गए, इसलिए प्रश्नकाल समाप्त। आज नियम 301 के अंतर्गत 301 दिखाई ना, 51 क्यों दे रहे हैं दुबे जी? 51 क्यों दे रहे हैं? 301 दीजिए। अच्छा, 51 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज नियम 301 के अंदर 51 सूचनाएं प्राप्त हुई। जो माननीय सदस्य अपना नाम ले रहा हूं, जो लोग अपनी सीट के ऊपर खड़े होंगे उनका दे लूंगा। श्री उमर अली खान, श्री उमर अली खान, आप सीट पर हैं? आप सीट पर हैं? नहीं है। श्री अताउर रहमान, नहीं है। श्री राम अचल राजभर, नहीं। श्रीमती मनीषा अनुरागी, श्री संजय शर्मा, श्री वीरेंद्र चौधरी, नहीं। श्री कीरत सिंह, श्री मनोज कुमार पांडे, श्री प्रकाश द्विवेदी कहां? श्री राजपाल सिंह बालियान, मोहम्मद हसन रूबी, अशरफ अली खान, डॉक्टर नीरज वोरा, श्री रमेश चंद्र मिश्र, श्री आराधना मिश्रा मोना, श्री रामपाल वर्मा, श्री जयप्रकाश अंचल, श्री राजीव गुंबर, श्री बेदी, श्रीमती केतकी सिंह। ठीक है, हाँ लेंगे। आज 2 माननीय सदस्यों का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन विश कर दो बैठ के विश कर दो। आप लोग जन्मदिन विश कर दीजिए बैठ के। देखिए, उन परंपराओं को जो वर्षों से कभी नहीं शुरू हुई है, उनका सम्मान बनाए रखिए। जो परंपराएं वर्षों से नहीं हुई, पहली बार हुई है, सदस्यों के सम्मान के लिए अगर आप उसको भी नहीं बनाना चाहते तो यह आपकी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य श्री ब्रजेश,
मैं श्री ब्रजेश, श्री कविंद्र चौधरी और श्री अमित अग्रवाल, इन तीनों माननीय सदस्यों का जन्मदिन है। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इंगित करता हूं कि आप लोगों के द्वारा एक माननीय सदस्य के बर्थडे के ऊपर बधाई देने के लिए भी आपने अपनी राजनीति ऊपर रखी और बीच में आ गए। आपको कम से कम सभी सदस्यों का बधाई देनी चाहिए। धन्यवाद। लाइए मत संख्या 2 माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या 6/2018 दिनांक 26 दिसंबर 2018 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलंब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(7) की उपधारा 5 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 3 ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395(1) के उपधारा बी के अधीन पटल के सदन के पटल पर रखता हूं। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा। मत संख्या 4 कुछ नहीं है, 5 कुछ नहीं है। याचिकाएं श्री लकी यादव नहीं, श्री जय किशन साहू मंत्री बर्खास्त करो। उपस्थित, श्री सुरेंद्र मैथानी, स्वास्थ्य मंत्री श्री राम रतन कुशवाहा उपस्थित, श्री मूलचंद निरंजन उपस्थित, श्री रविदास मल्होत्रा। नेताजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। श्रीमती गीता शास्त्री, डॉक्टर वीर विक्रम सिंह, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोहम्मद फहीम इरफान, करो। श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री वीरेंद्र यादव, ये अपमान, श्री संजय शर्मा, नेताजी का ये अपमान। श्री रमेश चंद्र मिश्र उपस्थित, श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया उपस्थित, डॉक्टर एनपी आर्या उपस्थित, श्री राजेंद्र सिंह पटेल। एक्चुअली आप लोग बात नहीं करना चाहते, सिर्फ नेतागिरी करना चाहते हैं। कोई बात बोलना नहीं चाहता था। मैंने कहा अपनी सीट पर जाइए, आप बताना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री प्रेम नारायण पांडे, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, नहीं, श्रीमती सुलोना कुशवाहा, श्री राजेंद्र कुमार मौर्य, श्री रानी वर्मा, श्री विनोद शंकर अवस्थी। ये नहीं चलेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। आप नहीं मिल जाएगा। मैं संदीप जी को इंगित कर रहा हूं बाहर बोलिए। चलिए बाहर। आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा विधानसभा। आप लोग चले अपनी सीट पर चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप? अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। राज प्रसाद उपाध्याय उपस्थित, श्री विकास गुप्ता, श्री सचिन यादव आप चलेंगे सीट पे। श्री विनोद चतुर्वेदी उपस्थित, श्री चौधरी बाबूलाल उपस्थित, डॉक्टर सुरभि उपस्थित, श्री रामशंकर सिंह उपस्थित, श्री अजय सिंह उपस्थित, श्री किरण सिंह उपस्थित, श्री मोहम्मद हसन रूमी अनुपस्थित, श्री गौरव कुमार रावत उपस्थित, श्री हरिओम वर्मा उपस्थित, श्री कविंद्र चौधरी अनुपस्थित, श्री अमिताभ वाजपेयी अनुपस्थित, डॉक्टर रागिनी अनुपस्थित, श्री विजयमा यादव अनुपस्थित, श्री स्वामी ओमवेश नहीं है,
डॉक्टर श्री त्रिभुवन दत्त, श्री हंसूराम, श्री सुरेश पासी, श्री पलटूराम, श्री सीताराम वर्मा। अरे क्या अपमान कर दिया बताओ तो सही। एक मिनट रुकिए, क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए तो सही क्या अपमान किया। बैठिए बताइए, आप बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा। बैठिए बताइए क्या अपमान किया। अरे आप मुझे बताइए तो सही क्या अपमान किया है। अरे क्या आप कार्रवाई में निकलवाता हूं, आप बताइए कि ये चीज कार्रवाई में लिखी है, मैं निकलवाऊंगा। आप ये बात बताइए कि ये शब्द अपमान वाले कहें, मैं निकलवाऊंगा। कहा होगा तो माफी मंगवाऊंगा। आप बताइए तो सही क्या कहा है। कार्रवाई में क्या लिखा है। आप बैठिए, मैं कार्रवाई दिखाऊंगा। चलिए बैठिए, आप बैठिए, कार्रवाई दिखाऊंगा, चलिए ना। अरे आप देखिए, आपके पास कुछ है नहीं। विषय यह है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा। बताइए। अरे मैं कार्रवाई दिखवाऊंगा ना, कैसे दिखवाऊंगा। अरे मैं कार्रवाई दिखवाऊंगा, कैसे दिखवाऊंगा। अरे मैं दिखवाऊंगा कार्रवाई, कैसे दिखवाऊंगा। क्या है कौन सी ऐसी बात कही है बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्या अपमान। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी जब कभी बोलते हैं तो इसी तरह की बात करते क्या हैं। कहा है। Don't try to be so much loyal। अब बताइए क्या कहा। सवाल के जवाब में सवाल क्या था, जवाब क्या दिया? जवाब उन्होंने दिया कि ये खुदा की नियामत पर ध्यान रखो। मानो विमलेश पासवान। आज उन्होंने कहा विमलेश कि माननीय पासवान। मुलायम सिंह जी की बात सब मानते हो। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि लड़के जो गलती करते हैं उस बात को मानते हो, ये उचित है इनका कहना। जब वो पुरुष से संबंधित नहीं था तो ना से क्यों बोलते हैं। इनकी ये आदत है, रोज ये बोलते हैं ऐसे। श्री विमलेश पासवान, दोहराए नहीं इस बात को। श्री श्रीकांत कटियार, बोलते रहिए अध्यक्ष जी। देवेंद्र निम, ये तो 3 बार बदमाशी कर चुके हैं, मनोज कुमार पाठक, घमंड भरी बात करते हैं। श्री रमेश सिंह, माफी मांगे बगैर काम नहीं चलेगा। श्री राम प्रताप वर्मा, माफी से श्री बम्बालाल दिवाकर, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री जयप्रकाश अंचल, श्री अतुल प्रधान, श्री अरमान खान, श्री अमित सिंह चौहान, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, नहीं, श्री मुकेश चौधरी, श्री राहुल राजपूत, नहीं, श्री बेदी उपस्थित, श्री श्याम बिहारी लाल, अनुपस्थित, श्री मनोज कुमार पांडे उपस्थित, श्री आशुतोष शुक्ला उपस्थित, श्री हरि। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये शब्द नहीं चलेगा। मैं बाहर निकला, नहीं, गलत बात है। मैं अलाउ नहीं करता किसी को भी, नहीं, आई वोंट अलाउ। आप जानबूझ के प्रयोग करते हैं लोगों को। मैं जितने सदस्य यहां पर हैं, जितने सदस्य यहां पर वेल में हैं, मैं सबको इंगित करता हूं और सबको बाहर जाने के लिए कहता हूं, सब लोग बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, सब बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, आप सब लोग बाहर चलिए। मैं जितने भी सदस्य वेल में हैं, इन सबको इंगित करता हूं, सबको बाहर जाने के लिए कहता हूं। चलिए बात, सब चलिए, सब लोग बाहर चलिए। अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दे। 12-20 तक 15-20 मिनट तक हाउस स्थगित कर दे। नहीं, ऐसे नहीं अलाउ करूंगा मैं। अनारकी करते रहेंगे, विधानसभा उसी हिसाब से चलेगी। स्थगित कर दे मान्यवर, मैं हाउस में पूरी प्रोसीडिंग्स लूंगा। मान्यवर इसको स्थगित कर दे हाउस। 20 मिनट के लिए हाउस स्थगित। नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर रहा। मैं इस बात को प्रोत्साहित नहीं करूंगा।
श्री हरिप्रकाश वर्मा, मैं आई वोंट अलाउ। नहीं, क्यों करेंगे? हाँ, नाम लिख दीजिए सबके, सबके नाम लिखिए। आपने नाम लिखिए सबके। आज नियम 56 के अंतर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। 2 सूचनाएं ग्राह्यता के लिए सुनी जानी थी, लेकिन वो सदस्य यहां पर नहीं है, इसलिए उनको नहीं सुनी जाएंगी। दोनों आज कोई भी सूचनाएं नियम 56 के अंतर्गत नहीं सुनी जाएंगी, सब अग्राह्य हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलें। नेता प्रतिपक्ष, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है ना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। आप नेता प्रतिपक्ष, आपकी जिम्मेवारी उनको ले जाने के लिए, मेरी नहीं है। मैंने उनको सबको इंगित करके बाहर जाने के लिए कहा। आइए, हम बोलने को तैयार, हम तो खड़े। आप बोलना ही नहीं चाहते, आपके कुछ बोलने को है ही नहीं। ये मैं नहीं अलाउ करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा है मान्यवर, नहीं एक मिनट सुन ले। नेता विरोधी दल जब बोलेंगे, मैं नेता विरोधी दल को बुलाया बोलने के लिए, बोले। परंपरा यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे मान्यवर। मैं नेता, देखिए, नेता विरोधी दल अगर बोलना नहीं चाहते, मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा है, मैंने नेता विरोधी दल को बोला बोलने के लिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं बोलना चाहेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। अगर नेता विरोधी दल नहीं बोलना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं बुलवाऊंगा। मैं उसके ऊपर वोटिंग करा के राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दूंगा। आज नेता विरोधी दल बोलेंगे, उसके बाद मैं कह रहा हूँ बोले, उसके बाद मान्यवर मुख्यमंत्री जी को जवाब भी देना है। नहीं, वो जवाब तो तब देंगे जब ये बोलेंगे। इसको 15-20 मिनट में स्थगित कर दे मान्यवर। ये प्रोत्साहित करना हुआ कि जो चाहे करेंगे, मैं जो चाहे नहीं करने दूंगा। मैं विधानसभा को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। नहीं, अगर ये नौबत आएगी तो मैं छोड़ दूंगा। जो विषय आ गया इसको जो है I will not allow विधानसभा to be hijacked by any of the proof. कोई भी हो, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। गुंडागर्दी आप कर रहे हो ना, आप सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, आप विधानसभा को ऐसे चलाएंगे। मैं नहीं चलाने दूंगा विधानसभा, नहीं चलाऊंगा। भाषाओं की मर्यादाएं पार कर जाएंगे आप। क्या अपमान कर दिया यार, बताओ तो सही। ये कोई नहीं बता पा रहा क्या अपमान कर दिया। लोकतंत्र में तानाशाही, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। लोकतंत्र में तानाशाही, नेताजी का नहीं चलेगा हिंदुस्तान, नेताजी का नहीं चलेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में
स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। जो वेल में है, सबके नाम नोट करिए, सबके नाम नोट करिए। लिख लो। नहीं ना, नहीं आप नहीं, आपको नहीं अलाउड। मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलोगे, आपको भी निकाल दूंगा। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। खास करो। नेताजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेताजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। सब खत्म। मुझे बोलना है तो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आज कुछ स्वास्थ्य मंत्री माफी मांगो। माफी मांगो। स्वास्थ्य मंत्री माफी मांगो। माफी मांगो। सदन में ये तानाशाही नहीं चलेगी। सदन में ये बदजुबानी नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री माफी मांगो। माफी मांगो। स्वास्थ्य मंत्री माफी मांगो। माफी मांगो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र मत संख्या 12 नियम 51 नहीं। लोकतंत्र 51 की कोई भी सूचना नहीं ली जाएगी। मत संख्या 13 श्री ओपी श्रीवास्तव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। मत संख्या 13, मत संख्या 13, मत संख्या 13। बर्खास्त करो। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त पढ़ा हुआ मान लिया जाए, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 14, मंत्री को बर्खास्त करो। मत संख्या 14 पत्रांक द्वारा अवगत कराया गया है कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 15 उसके संबंध में प्रमुख पढ़ा हुआ मान लिया। मत संख्या 16 पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 17 हो चुके हैं। पढ़ा हुआ मान लिया गया। मत संख्या 18 पढ़ा हुआ मान लिया गया। मत संख्या 19 पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 20 कानपुर नगर पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 21 स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 22 281 बर्खास्त करो। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। कराना की विधानसभा क्षेत्र 6 रामपुर मानहरा लोकतंत्र हो गया, पढ़ा हुआ मान लिया गया। लोकतंत्र
अगर आप लोग चाहते हैं कि बजट सत्र ऐसे ही खत्म कर दिया जाए तो मैं आज खत्म करने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, मैं कुछ नहीं सुनूंगा जब तक आप उनको अंदर नहीं ले जाएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुन। मैंने कोई व्यवस्था, मैंने 10 बार नहीं 100 बार रिक्वेस्ट करी कि आप चलिए। 100 टाइम्स आई हैव रिक्वेस्टेड देम। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी है। नहीं, मैं सुनूंगा तब। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी है, 100 बार रिक्वेस्ट करी है। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी। मैं अभी भी सुनूंगा, आप आ चलेंगे। ऐसे मैं नहीं सुनूंगा, नहीं मैं सुनूंगा नहीं। पंकज पटेल ने क्या बोला, मेरी बात सुनिए, विषय सुनिए। देखिए, जो कुछ पंकज पटेल ने बोला वो विषय आया कि उन्होंने ये बोला। ये विषय में कौन सी ऐसी बात कह दी, मुझे बताइए ना। वो आप बता नहीं रहे। कौन सी एक लाइन कह दी जो आपको आपत्तिजनक हो? क्या मतलब है, मुझे बताइए। अध्यक्ष जी, लाइन का क्या मतलब है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कह दी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो, तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अध्यक्ष जी, मंत्री भी रहे हैं। इस माननीय तरह की अध्यक्ष जी, बात उचित है? माननीय अध्यक्ष जी, सड़क की भाषा चलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि फिलहाल प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कि फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें हाउस एडजस्ट कर दे मान्यवर, और एडजस्ट कर दे, घंटे आध घंटे के लिए एडजस्ट कर दे मान। मैं और की बात आपका विश्वास, मैंने आपकी बात सुन ली। मुख्यमंत्री जी आएंगे। मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने सुन ली, मैंने सुन ली। बैठो, मैं हाउस एडजस्ट कर दे प्लीज। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा जो प्रारंभ हुई थी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा शुरू हुई थी, जो पिछले, जिसका चौथा दिन है आज, 4 दिन से बहुत सुमुखी चर्चा चल रही थी। सभी पक्षों ने जो कटौती का प्रस्ताव आदरणीय श्री शिवपाल जी ने पेश किया था, उस कटौती के प्रस्ताव के ऊपर भी बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अपना मत अभिव्यक्त किया। जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री नीरज वोरा ने प्रस्तुत किया था, उसके पक्ष में भी लोग बोले। तो इसके ऊपर एक स्वस्थ चर्चा चल रही थी। मैंने सभी लोगों को इंगित किया है, सब लोगों को बुलाया है कि जो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पे चलें। लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इस बात को मानता हूं कि आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु क्योंकि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनको धन्यवाद देंगे, इसलिए अभी मैं 2 बजे तक हाउस स्थगित करता हूं। मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी आएंगे तब उसको करेंगे। 2 बजे तक हाउस स्थगित करता हूं।